अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि परिंदों के लिए बतौर ताकत या मौसमी असरात के तनाव या मुख्तलिफ अमराज की सूरत में कौन कौन से मरकबात, टॉनिक्स या अहम अद्वियात हमारे पास हम वक्त दस्तियाब होनी चाहिए। बेहतर हिकमत अमली यही होती है कि हम परहेज़ करें और ज़िम्मेदारी से अच्छी देखभाल जारी रखें ताकि नौबत महंगी मेडिसिन के इस्तेमाल तक ना पहुँचे। लेकिन अगर मुख्तलिफ जरसूमों या माहौलियाती तनाव के बायस हमारे परिंदे मुतासर होने लगते हैं तो बरवकत इलाज के लिए कुछ ना कुछ अशिया मुहैया रखना परिंदों की जान बचाने के काम आ सकता है। स्क्रीन पे आपको कोलिक या कार्मिनेटिव मिक्सचर नज़र आ रहा है जो परिंदों के खराब हाजमा को बहुत ही कम वक्त में ठीक करने के वाले से शानदार नताइज देता है। मुतासरा परिंदों को पहले दिन साफ सुथरे प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भर के 1 सीसी कोलिक दें, यानी 1-1 के तनासब से इस्तेमाल करें। दूसरे और तीसरे दिन 1-2 के तनासब से इस्तेमाल कीजिएगा, यानी 1 सीसी कोलिक 2 लीटर ताज़ा साफ पानी। चौथे दिन पे जाके 1-3 की रेशो रखें, यानी 1 सीसी कोलिक और 3 लीटर पानी। लगातार 4 दिनों तक इस ट्रीटमेंट को, इस इलाज को जारी रखिएगा और ये वाला पानी रोज़ाना कम अज़ कम 8 घंटों के लिए मुतासरा चिकन्स के सामने मौजूद होना चाहिए। मौसमी शिद्दत के बायस परिंदों के अजसाम से कुछ ज़रूरी अज्जा का अखराज होने लगता है, तो न सिर्फ ज़ायाशुदा कीमती अज्जा की कमी को पूरा करने बल्कि मौसमी तनाव का मुकाबला करने के लिए हमें अपने पोल्ट्री बर्ड्स को तैयारशुदा मरकबात लाजमी देने चाहिए। इसी सिलसिले में कुछ अहम पैकिंग शेयर की जाएंगी जो आसानी से करीबी वेटनरी स्टोर से मुहैया भी हो जाती हैं, कम कीमत भी हैं। हंगामी हालात में इस तरह की या इससे मिलती जुलती पैकिंग्स की पेशगी दस्तियाबी भी लाजम है। आजकल के मौसम में चिकन स्ट्रेस का शिकार हो जाए या आने वाले गर्म मौसम में दबाव या तनाव की कैफियत की वजह से उनके अजसाम में अहम विटामिन की कमी होने लगती है, और इस कमी को हम अपने परिंदों को 30 मिलीलीटर की पैकिंग वीटाफिल के नाम से खरीद कर 1 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में रोजाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक पिलाकर पूरा करते हैं, ताकि परिंदों का अमराज के खिलाफ लड़ने वाला निज़ाम ताकतवर रहे, अजसाम में अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार बरकरार रहे और नशोनुमा भी मुतासर ना हो। अगर आपके पास अच्छी मुतबादल पैकिंग है तो उसे भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ज़्यादा गर्मी में अक्सर जानदार अजसाम में दर्द, बुखार और मुख्तलिफ हिस्सों पे सोजश जाहिर कर रहे होते हैं, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम पैरासीटामोल, विटामिन सी और मिनरल्स यानी मादनियात का अमेज़ा पैरालाइट की शक्ल में अपने पास दस्तियाब रखेंगे, जिसे हम 1 ग्राम पैरालाइट 2 लीटर साफ सुथरे पानी में रोज़ाना 6 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। अगर पैरालाइट मुहैया ना हो तो इसका बेहतरीन मुतबादल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्पिरिन और विटामिन सी के अमेज़े की शक्ल में जैज़ेक सी के नाम से दस्तियाब होगा, जिसे हम 1 ग्राम 2 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 8 घंटे लगातार 3 दिनों तक चलाएंगे, ताकि तनाव से बाहर निकलकर मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती बरकरार रखी जा सके। और अगर मौसमी तनाव या किसी और वजह से परिंदों का खाना पीना कम हो जाए, उनके अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए हम मेटाविट सुपर के नाम से दस्तियाब सप्लीमेंट को 2 ग्राम फी 5 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 6 घंटे लगातार 8 दिनों के लिए यूज़ करवाएंगे, वीटाफिल लिक्विड में, जबकि दीगर मरकबात जैसा कि पैरालाइट, जैज़ेक सी और मेटाविट सुपर आपको पाउडर हालत में मुहैया होंगे। फ्लू, ज़ुकाम, बुखार, नज़ला की सूरत में इबुप्रोफेन और सूडोएफिड्रिन HCl का अमेज़ा इस्तेमाल करवाएं, जो आपको एरिनेक के नाम से दस्तियाब होगा, जो कि पहले दिन 2 सीसी 1 लीटर पानी में 6 घंटों के लिए और अगले 4 दिन 1-1 के हिसाब से, यानी 1 सीसी एरिनेक 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी मुतासरा बर्ड को दीजिएगा। अगर आपके घरेलू चिकन्स में या कमर्शियल बर्ड्स में सांस के मसाइल लाहक होना शुरू हो जाते हैं तो जेंटामाइसिन इंतहाई मौसर टीका है, जिसे आप 0.2 ml 1 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे। विटामिन ई सेलेनियम, जो मायोगेस्टर ई या किसी और नाम से मैसर होता है, अगर आपके चिकन्स कम अंडे दे रहे हैं, अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब न आ रहा हो, खुलियों या बाफ्तों में पानी सा भर जाए या कलगी खराब होने लगे, या फिर बर्ड्स के पट्टे दिन ब दिन कमज़ोर होकर उसको सोकड़ा में मुब्तला करने लगें, तो आप विटामिन ई सेलेनियम को 0.15 ml फी किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से लगा सकते हैं। चिकन्स को नमूनिया हो जाए, फेफड़ों की सोजिश हो, हड्डियों के मसाइल लाहक हो जाए, फाउल कालरा बीमारी का हमला हो जाए या CRD यानी लंबे अरसे का आर्जा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे मसाइल से निजात दिलाने के हवाले से
ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अच्छे नताज देता है। ये आपको रेटाडॉक्सी 20 LA या किसी और नाम से मुयसर होगा, लेकिन अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लाजमी मौजूद होनी चाहिए। इसे आप 0.1 ml 1 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से लगाएंगे। पोल्ट्री बर्ड्स के निज़ाम तनफ़ुस और तौलीदी निज़ाम में पैदा होने वाले अमराज को ठीक करने के लिए एक इंतहाई मौसर, कारगर और कम कीमत इंजेक्शन जेंटामाइसिन सल्फेट है, जो कि बआसानी करीबी मेडिकल स्टोर से भी दस्तयाब हो जाता है। ये आपको जेंटासिम 10% से या किसी और नाम से मुयसर होगा। इसे आप मुतासरा चिकन को 0.1 ml फ़ी किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाएंगे। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसे आप 1 ग्राम 2 लीटर पानी में इस्तेमाल करवाते हैं, मसलसल पतली बीटे करने के बाद अजसाम में से पानी नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए ORS एक सस्ता तरीन इंतखाब है। एमिवाइकाम अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा है। किसी भी वजह से परिंदों के अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स या अमाइनो एसिड्स या विटामिन्स का अखराज हो या कमी हो तो ये वाला मरकब आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। मुतासरा परिंदे को 0.2 ml फ़ी किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से ये वाला इंजेक्शन लगाइएगा। अगर आपके चिकन्स में एसाबी कमज़ोरी हो जाए, पट्ठों में खिंचाव की कैफियत हो, बुखार की वजह से कमज़ोरी की सूरत में और जिस्मानी कमज़ोरी जैसी कंडीशन में विटामिन बी कम्प्लेक्स, जो आपको वीटोबयोन या मिलते जुलते नाम से दस्तयाब होगा, 0.1 ml फ़ी किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से टीका लगाएंगे। गुर्दों की सोजश हो, निज़ाम अहराज में खराबी पैदा हो जाए, पेट में पानी भरने लगे तो लिप्टोरेन प्लस या कोई अच्छा फ्लशर खरीदिएगा। अगर इसे आप ना खरीदना चाहें तो मतबादल होगा अंगूरी सिरका और चीनी। दौरान फ्लशिंग इनमें से किसी भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लिप्टोरेन प्लस को इस्तेमाल करवाते हैं, पहली मरतबा इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो 1:1.5 का तनासब रखिएगा, यानी 1 ग्राम लिप्टोरेन प्लस 1.5 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। और अगर आप इसे दूसरी मरतबा इस्तेमाल करवा रहे हैं, अब आपकी रूटीन का ये हिस्सा बन चुका है, तो 1-1 के तनासब से यानी 1 ग्राम लिप्टोरेन प्लस 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी, इस हिसाब से अपने बर्ड्स को पिलाइएगा। पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से जहर को, टॉक्सिन को ख़त्म करने, बाहर निकालने के लिए कॉपर सल्फेट एक ज़बरदस्त इंतखाब है। इसे आप पानी में शामिल करके भी दे सकते हैं और खुराक में भी। अगर पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को देना चाहें तो 1:20 के तनासब से इस्तेमाल करेंगे, यानी 20 लीटर पानी में सिर्फ 1 ग्राम कॉपर सल्फेट। अगर आप पहली मरतबा कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करवा रहे हैं, ग़िज़ा में शामिल करके देना चाहते हैं, तो 1 किलो खुराक में 3 ग्राम कॉपर सल्फेट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मुतासरा चिकन्स को दीजिएगा। सांस के मसाइल लाहक हों, आपके बर्ड्स के अजसाम में बलगम इकट्ठी हो जाए या वो स्ट्रेस का शिकार हो जाएं, बहुत से वायरसेस के हमलावर होने की सूरत में, और अगर आपकी गलती की वजह से वैक्सीन रिएक्शन कर जाए, तो आर्सिलवन सुपर को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, 1:4 की रेशो से भी और 1:8 के तनासब से भी। कीमती परिंदों की आंखों की खराबी जैसे मसाइल बहुत आम हो चुके हैं। हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारे चिकन्स की आंखों की खराबी की मुमकिन वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं, ताकि रोकथाम करना आसान रहे, और अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो बर वक्त इलाज मुआवजा किया जा सके। रेत के ज़र्रात का आंखों में दाखिल होना आंखों की खराबी की बुनियादी वजह है। माइकोप्लाज्मा, कोराइजा जैसी बीमारियां, लंबे अरसे तक के लिए चिकन्स को बुखार होना और इस तरह के मिलती जुलती वजूहात भी हमारे बर्ड्स की आंखों की खराबी का मौजब बनती हैं। अब मिसाल है कि हमारे सामने ये वाला चिकन है, हम इसे बिला ताहीर ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमें चाहिए एंटीसेप्टिक क्रीम, अच्छा सा आई ड्रॉप और ग्लव्स। दीगर अशिया को हम बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाएंगे। साफ़ सुथरे ग्लव्स पहनें, साफ़ जगह पे ख़राब आंख वाले चिकन को रखें, आराम से हैंडल करें, पलकों और आंखों का बगौर मुआयना करें, मसले की शिद्दत को समझें। आंख से रतूबत बह रही है तो सफाई करके टोबरा डी के नाम से दस्तयाब टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप या कोई और अच्छा आंखों का ड्रॉप इस्तेमाल में लाकर 1 कतरा आंख में डालें। 5 से 7 मिनट्स के लिए मुतासरा चिकन को तनाव से आज़ाद अलग माहौल में रखें, जहां ताज़ा पानी, साफ़ खुराक मैसर हो। फिर ऑपरेशन टेबल पे साफ़ जगह पे रख के रेशा चेक करें। जिस आंख से पानी बहता हो उसमें 24 से 48 घंटों या इससे कुछ ज़्यादा घंटों में ही इस तरह का प्लग बन जाता है, जो आगाज़ में छोटा सा होता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ना की जाए, इब्तदाई मराहल में ही प्लग बाहर ना निकालें, तो ये वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाएगा, आई बाल को मुतासर करेगा, पलकें सूज जाएंगी और चिकन की देखने की सलाहियत मुतासर होने का खदशा लाहक रहता है। बर्ड को बिल्कुल इसी पोजीशन में होल्ड करें। आंख के अंदर जिस हिस्से में प्लग बना हुआ है उसके इर्द गिर्द 1-1 उंगली रखकर आराम से अंदर की जानब दबाएं। इस दौरान मुकम्मल एहतियात बरतें कि आई बाल पे प्रेशर ना पड़े। प्लग बाहर निकालें,
आंख के अंदर मजीद कोई कचरा या रेशा वगैरह मौजूद है तो अच्छी तरह से सफाई करें। इसके बाद एंटीसेप्टिक ट्यूब क्रीम वगैरह लगाएं ताकि दीगर जुर्सों में हमलावर ना हो। ये क्रीम आपने अगले 24 से 32 घंटों के दौरान हर 4 से 6 घंटों के वक्फे के बाद लगानी है। बाकी साथियों से इस चिकन को अलग ना करते तो उन्होंने चूंचे मारकर आंख की हालत मजीद खराब कर देनी थी। अब हमने इस चिकन के लिए साफ सुथरे हवादार गंद कचरे से पाक माहौल का बंदोबस्त करना है ताकि चंद ही घंटों या एक आध दिन में इसे मुकम्मल सेहतियाब कर लें। ताज़ा ग़िज़ा, साफ़ पानी और खुश्क बिस्तर जिसे जरासीम कुशी के बाद नीचे बिछाएंगे। पहला पानी टाइलोसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, वाइब्रामाइसिन या दीगर मौसर एंटीबायोटिक का और दूसरा पानी विटामिन सी का देंगे। यकीनी बनाइएगा कि ये मुतासरा परिंदा ग़िज़ा पानी की तरफ आए। अगर खुद ना पिए तो ज़बरदस्ती पिलाएं। अस्सलाम वालेकुम।